Russia will pay an even steeper price. नमस्कार, जी न्यूज़ पर आपके साथ मैं आदिति त्यागी। जी न्यूज़ की इस बड़ी इंटरनेशनल स्टोरी पर कवरेज लगातार जारी है। रूस यूक्रेन विवाद पर आप देख रहे हैं लगातार हमलावर है। अमेरिका पहले भी चेतावनी दी थी, अब प्रतिबंध लगा दिए हैं और सिर्फ अमेरिका अकेला नहीं है, दुनिया के कई ऐसे मुल्क हैं जिनके द्वारा प्रतिबंध लगाए गए हैं रशिया के खिलाफ। दो तस्वीरें आपको दिखाना चाहते हैं। आपको बता दें, एक तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो 22 फरवरी की है, यानी कल की है, और दूसरी तस्वीर कुछ घंटों बाद आज की है, 23 फरवरी की है। पहली तस्वीर में आपको ये एयरबेस जो है बेलारूस का आपको ये बता देते हैं, ये वीडी बोल्शॉय हवाई अड्डा है। पहली तस्वीर 22 फरवरी की तस्वीर में आपको खाली दिखाई देगा, लेकिन आप इस तस्वीर पर गौर से देखिए। इस तस्वीर को 23 फरवरी 2022 को बड़ी संख्या में सैन्य मौजूदगी की बात कही जा रही है। अमेरिका बार बार इस बात को कहता रहा है कि बड़ी संख्या में रूस के सैनिक और रूस द्वारा बैक्ड सेपरेटिस्ट जो हैं वो यूक्रेन के बॉर्डर पर तैनात हैं, और उसके इसी दावे को और पुख्ता करती हुई ये दो तस्वीरें इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसी बड़े खबर से जुड़े 10 अपडेट के लिए चलते हैं मेरी सहयोगी शिवांगी के पास। बिल्कुल अदिति, और लगातार हम दिखा रहे हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है। यूक्रेन और रूस से जुड़ी 10 बड़ी खबरें। अमेरिका ने रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए। जापान, जर्मनी, पोलैंड, ब्रिटेन के भी रूस पर बैन लगाने की बात कही जा रही है, और साथ ही रूस नहीं माना तो बड़ी कीमत चुकाएगा, ये कहना है जो बाइडेन का। यूक्रेन अमेरिका के विदेश मंत्रियों के बीच मुलाकात हुई है। यूएस विदेश मंत्री और रूसी विदेश मंत्री की बैठक रद्द हुई है। रूस ने यूक्रेन से राजनयिक वापस बुलाए। पश्चिमी यूक्रेन में ऑस्ट्रेलिया का दूतावास बंद किया गया। लुहांस्क और डोनेट्स्क में रूस की सेना घुसी। यूक्रेन से 240 से भी ज्यादा छात्र दिल्ली पहुंचे हैं। यूक्रेन ने अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती की है। तो कुल मिलाकर ये 10 बड़ी अपडेट। और जल्दी से अब आपको बताते हैं पिछले 12 घंटे बहुत क्रूशियल बताए जा रहे हैं। इन 12 घंटों में इंटरनेशनल कम्युनिटी ने किस तरह से रिएक्ट किया है, किस तरह के सैंक्शंस वहां पर देखने को मिले हैं। तो अमेरिका आप जानते हैं रूस को लगातार चेतावनी तो देता ही आया था कि भारी कीमत रूस को चुकानी पड़ेगी अगर किसी तरह का एग्रेशन उसने यूक्रेन में दिखाया, रूस ने हमला किया तो भारी कीमत चुकानी होगी, बड़ी कीमत चुकानी होगी। आर्थिक पाबंदियां लगा दी गई हैं। जो बाइडेन बहुत आक्रामक तेवर उनके देखने को मिले हैं, लेकिन क्या ये रूस को डराने के लिए या उसे बैकफुट पर धकेलने के लिए काफी है ये सैंक्शंस? ये एक बड़ा सवाल है। और फिलहाल अगर रूस के रुख की बात की जाए तो इन सैंक्शंस का कोई असर दिखाई नहीं देता। इसके अलावा अमेरिका के अलावा जर्मनी, ब्रिटेन, पोलैंड ने भी आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं, इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए हैं। इकोनॉमी जो है रशिया की, उसे हिट करने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा जापान ने भी इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा दिए हैं, आर्थिक प्रतिबंध रूस पर लगा दिए हैं। ग्लोबली घेराबंदी करने की कोशिश रूस की जा रही है, और नेटो चीफ ये कह रहे हैं कि हमला कर सकता है रूस यूक्रेन पर। अमेरिका बार बार इस बात को दोहराता रहा। 16 फरवरी की तो तारीख भी दे दी गई कि रूस संभावित हमला कर सकता है यूक्रेन पर। लेकिन कुल मिलाकर जिस तरह से व्लादिमीर पुतिन ने कल यूक्रेन को 3 टुकड़ों में बांटा, डोनेट्स्क और लुहांस्क को जो मान्यता दी, उसके बाद बड़ा एग्रेशन इसे माना जा रहा है रशिया का। और ग्लोबल कम्युनिटी जो है, इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है, वो इस वक्त काफी आक्रामक तेवरों के साथ आर्थिक सैंक्शंस लगा रही है। लेकिन सवाल यही है, क्या ये सैंक्शंस काफी हैं? इसके अलावा विदेश मंत्रियों की बैठक थी रूस और अमेरिका के, उस बैठक को रद्द कर दिया गया है। फ्रांस द्वारा लगातार कोशिश की जा रही थी मीडिएट करने की, इस सिचुएशन को, जो टेंशंस थे उन्हें डीएस्केलेट करने की। इसके अलावा जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं वो कह रहे हैं कि अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती की जाएगी यूक्रेन द्वारा। कई खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए। सैटेलाइट तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सैटेलाइट तस्वीरें आपको ये भी बता देते हैं अमेरिकी कंपनी ने जारी की हैं। अमेरिकी कंपनी द्वारा ये सैटेलाइट तस्वीरें जारी की गई हैं। रूस के 100 से ज्यादा सैन्य वाहन तैनात किए जाने की बात की जा रही है। और ये वो तस्वीर 22 फरवरी और 23 फरवरी की तस्वीर, बेलारूस में ये सैन्य एयरबेस, जिस पर आप साफ तौर पर फर्क देख सकते हैं, डिफरेंस देख सकते हैं। 22 फरवरी को ये खाली दिखाई देता है रिलेटिवली, लेकिन 23 फरवरी को इस तस्वीर में आप देखिए भारी संख्या में सैन्य जमावड़ा इन तस्वीरों में देखा जा सकता है। अब बड़ा सवाल यही है कि एक तरफ रूस एग्रेशन के साथ आगे बढ़ता हुआ, तो दूसरी तरफ यूक्रेन का रुख क्या होगा, जानते हैं मेरी सहयोगी शिवांगी से। बिल्कुल, और देखिए यूक्रेन साफ तौर पर कह रहा है कि यूक्रेन झुकेगा नहीं। इस पूरे घटनाक्रम पर विश्व की भी नज़र है और लगातार ये बड़ी अपडेट हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं। यूक्रेन नहीं झुकेगा।
अमेरिका ने आर्थिक पाबंदी लगाई है। इसके बावजूद बाइडेन कहते नजर आए कि बड़ी कीमत चुकाएगा रूस। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ये कहा है। वहीं यूएस के विदेश मंत्री ने कहा है कि रूस विदेश मंत्री के साथ जो बैठक है उसको रद्द कर दिया गया है। ब्रिटेन द्वारा ये कहा गया है कि रूस पर बड़ा एक्शन होगा, बड़ा एक्शन लेना चाहिए। तो ये तमाम चीजें हैं जो बताती हैं कि यूक्रेन नहीं झुकेगा और लगातार विश्व की इस पूरी खबर पर नजर है। मनी कंट्रोल की बात कर रहे हैं जर्मनी, पोलैंड, जापान। लगातार ये कहा जा रहा है कि अगर यही स्थिति बनी रही तो ऐसे में जो निवेश है वो नहीं किया जाएगा। कनाडा की तरफ से कहा गया है कि रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाए जाएंगे। इटली कह रहा है कि ये घटनाक्रम जो है वो बर्दाश्त करने के लायक नहीं है। ऑस्ट्रेलिया की ओर से कहा गया है कि यूक्रेन दूतावास बंद। ये तमाम चीजें देखिए, यूक्रेन अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती कर रहा है। साथ ही हमारे भारत की अगर हम बात करें तो 240 से ज्यादा छात्र जो है वो दिल्ली पहुंचे हैं और कुल मिलाकर इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। अदिति, कई खास मेहमान हमारे साथ हैं। फॉर्मर डिप्लोमेट अशोक सज्जनहार हमारे साथ हैं। आरती टिक्कू अंतर्राष्ट्रीय मामलों की जानकार, रविंद्र सचदेव अंतर्राष्ट्रीय मामलों की जानकार हमारे साथ हैं। इसके अलावा आपको बता देते हैं हमारे साथ ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, और आप लेफ्टिनेंट जनरल राज कादियान को भी अब से थोड़ी देर बाद अपने स्क्रीन पर देख पाएंगे। जल्दी से अशोक सज्जनहार जी, पहला सवाल आपसे। हालांकि जिस तरह से रूस जिस एग्रेशन के साथ आगे बढ़ रहा है और जिसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडन कह रहे हैं कि इन्वेजन ऑफ यूक्रेन स्टार्ट हो चुकी है, डिप्लोमेसी की गुंजाइश क्या अब भी बाकी है? जी देखिए, डिप्लोमेसी के अलावा तो कोई और रास्ता भी नहीं है, कोई और तरीका भी नहीं है, कोई और चारा भी नहीं है। उसके आप क्या कर सकते हैं? लड़ाई से तो देखिए किसी भी बात का हल नहीं निकला है और इस मामले में तो बिल्कुल भी नहीं निकल पाएगा, क्योंकि अब अगर रूस, इसको मैं मानता हूं ये फर्स्ट स्टेप है इन्वेजन का जो कि रूस ने लिया है। ये पहला कदम है। उसने जो दोनों को डिक्लेयर किया है इंडिपेंडेंट, और उसने ये भी अपनी पार्लियामेंट से भी ये परमिशन ले ली है पुतिन ने, जो वो कहीं भी अपने जो ट्रूप्स हैं उनको स्टेशन कर सकता है। उसको अगर आगे लेकर जाता है, कीव के ऊपर हमला करता है, उसको अगर अपने उसमें आधिपत्य में लेता है तो उसके आगे करेगा क्या? तो इसीलिए मेरे विचार से तो बातचीत के अलावा और कहीं समाधान नहीं निकल सकता है। यही हमारे जो एम्बेसडर हैं, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, उन्होंने कल परसों यही कहा जब स्पेशल मीटिंग हुई, जो एक तो सबसे पहले वहां पर डी एस्केलेशन होना चाहिए, दूसरा वहां पर मैक्सिमम रिस्ट्रेंट सभी साइड को एक्सरसाइज करना चाहिए, और तीसरी बात जो वहां पर डिप्लोमेसी और डायलॉग से इस बातचीत का हल निकालना चाहिए। ये एक मेरे विचार से बहुत ही अनफॉर्चुनेट न्यूज है जो हम बात कर रहे थे, सोच रहे थे जो थर्सडे को जिनीवा में मुलाकात होगी एंटनी ब्लिंकन की और सर्गेई लावरोव की, और वो कैंसिल कर दिया गया है। पर मैं उम्मीद करता हूं जो जल्दी, अगर वो दोनों नहीं मिलते हैं तो और कुछ देश मिलेंगे और फिर इस बातचीत को आगे लेकर जाएंगे जिससे कि कोई अंडरस्टैंडिंग बन सके। जी, अंडरस्टैंडिंग की बात आप यहाँ पर कर रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग की कोशिश की गई थी इमैनुअल मैक्रों, फ्रांस के राष्ट्रपति द्वारा, खुद वो हैरान रह गए जिस तरीके से व्लादिमीर पुतिन ने दोनेत्स्क और लुहांस्क को लेकर एक बड़ा ऐलान किया। कई खास मेहमान लगातार आपको अपने स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ, ये जो बिल्डअप हम देख रहे हैं, अमेरिका का दावा है कि करीब 2 लाख रशियन सोल्जर्स और उसके अलावा रशिया बैक्ड जो सेपरेटिस्ट हैं वो यूक्रेन बॉर्डर पर तैनात है। पूरी सिचुएशन, एक तरफ ये मैसिव बिल्डअप, दूसरी तरफ व्लादिमीर पुतिन द्वारा दोनेत्स्क और लुहांस्क को मान्यता देना, ये किस तरफ ले जा रहा है? एक बड़ा सवाल जो लोगों के जहन में होगा, क्या लड़ाई होने वाली है? मैं आपको बता दूं कि रूस ने जो इतना बड़ा सैनिक जखीरा यूक्रेन के बॉर्डर पर खड़ा किया हुआ है, इसके कई मतलब हैं। इसका मतलब नंबर 1 ये है कि रूस पश्चिमी ताकतों को यह दिखाना चाहता है कि पश्चिमी ताकतें भूल से भी मिलिट्री एक्शन के द्वारा रूस को यूक्रेन में घुसने से रोकने की गलती ना करें। पश्चिमी ताकतों को यह हिंट है कि रूस का जमावड़ा जो है वो ना सिर्फ यूक्रेन में घुसने की कोशिश कर रही है, ना सिर्फ यूक्रेन में घुसने की उसमें कैपेबिलिटी है, लेकिन अगर जरूरत पड़े
तो रूस की फौजों की डिप्लॉयमेंट अगर आप देखें तो वो नेटो फोर्सेस के साथ भी पूरा मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। रूस ने अपनी सीमा के अंदर यूक्रेन की सीमा से टच करते हुए S-400 मिसाइल्स का डिप्लॉयमेंट कर दिया है। रूस ने जमीन से जमीन पर मार करने वाली हाइपरसोनिक मिसाइल्स को भी डिप्लॉय कर दिया है। इसका एक सीधा मतलब है कि रूस नेटो फोर्सेस को, खास तौर से जो कंट्रीज अमेरिका, इंग्लैंड जो थोड़ा ज्यादा बिलीजरेंस दिखा रही हैं, उनको वार्निंग दे रहा है कि अगर अमेरिका या इंग्लैंड की गलती से मिलिट्री ताकत का इस्तेमाल करके रूस को नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे तो रूस उसका काफी कड़ा और भयंकर मिलिट्री जवाब देगा। तो आप कह रहे हैं कि रूस द्वारा ये मैसेजिंग की जा रही है कि वो किसी भी तरह का जवाब देने के लिए, खासतौर पर मिलिट्री फ्रंट पर कहा जाए तो पूरे तरीके से तैयार है। ये मैसेज रूस देना चाह रहा है। जनरल कादियान, जल्दी से एक कमेंट आपका भी। ये जो पूरी सिचुएशन जिस तरह से अनफोल्ड हो रही है, जो मैसिव बिल्डअप हम देख रहे हैं इस वक्त यूक्रेन बॉर्डर पर, और जिसे लेकर अमेरिका बड़े दावे कर रहा है, ये रीजन के लिए कितना बड़ा कंसर्न है? अदिति, जब भी कोई कॉन्टेस्ट होता है तो एक सिद्धांत होता है। अगर आप अपने एडवर्सरी को पूरी तरीके से घेरना चाहते हो तो कम से कम एक एस्केप का रूट छोड़ देना चाहिए। वेस्ट ने पुतिन के सारे दरवाजे बंद कर दिए। वो कई हफ्तों से कह रहा है कि यूक्रेन को नेटो में नहीं मिलाया जाए, इसकी मुझे गारंटी, लीगल गारंटी है, कोई आयरन क्लैड गारंटी मिल जाए। वेस्ट ने वो दरवाजा बंद कर दिया, कोई गारंटी नहीं दी। फिर जब दोनों लीडर्स की एक मीटिंग तो फेल हो गई थी, दोबारा मिलने की बात हुई तो बाइडेन कहते हैं मिल सकते हैं लेकिन पहले रशिया गारंटी दे के हमला नहीं होगा, तो आपने दूसरा दरवाजा भी बंद कर दिया। रशिया की चिंता है कि नेटो जो 1990 के बाद धीरे धीरे पूर्व की तरफ जाता जा रहा है। पहले तो आपने 7 देश जो पहले वार्सो के ग्रुपिंग के मेंबर थे उनको अपने साथ मिला लिया। फिर आपने 3 बाल्टिक देश जो कि सोवियत यूनियन का हिस्सा थे उनको अपने साथ मिला लिया। अभी ये तो फिर भी थोड़े दूर थे, थोड़ा कुशन था रशिया के लिए, लेकिन यूक्रेन तो रशिया की दहलीज पर है। अगर वहां भी नेटो आ गया तो अगला स्टेप फिर मॉस्को होगा, सब जानते हैं। और पुतिन की यही चिंता है, वो तो कई दिनों से चिंता जाहिर कर रहे थे। अभी मिलिट्री हालात जो है सिद्धांत के तौर पर इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ है कि आप किसी सोवरेन कंट्री के कोई हिस्सा उसको रिपब्लिक डिक्लेयर करें, लेकिन सिद्धांत तो सबसे पहला कैजुअलिटी होता है जब लड़ाई शुरू होती है। यूक्रेन के पूर्वी जो हिस्से हैं लुहांस्क और दोनेस्क, उसमें रशियन अलगाववादी पहले ही यूक्रेन के साथ लड़ रहे थे। रशिया उनकी चोरी छिपे या चुपके से मदद कर रहा था। अभी उनकी मान्यता देकर रशिया ने अपने पार्लियामेंट से अप्रूव करा लिया और उनका दावा है कि हमारे सहयोगी हैं और ये हमारी मदद चाहते हैं तो हम इनकी मदद करेंगे। तो अभी तो सिर्फ पहला चरण कंप्लीट हुआ है जिसमें लुहांस्क और दोनेस्क का पूरा हिस्सा नहीं, 2/3 तो अभी भी यूक्रेन के कब्जे में है, तो एक लाइन ऑफ कंट्रोल तक आए हैं। दूसरा चरण होगा जब ये पूरे दोनों रिपब्लिक, नई रिपब्लिक को रशिया अपने काबू में लेगा। तीसरा चरण है अगर वो यूक्रेन पर काबू करना चाहता है। वेस्ट के पास लगातार इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो चिंतित है और सैंक्शंस का सिलसिला जारी है। इस बड़ी खबर पर जी न्यूज की कवरेज भी लगातार जारी है। आतिश टिक्कू और अविंदर सचदेव, आपसे भी हम अभी बहुत सारे इंसाइट्स लेने बाकी हैं क्योंकि हर किसी के जहन में सवाल है कि दुनिया इस वक्त एक वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ रही है, खासतौर पर जिस तरह से ये पूरी सिचुएशन जो है वो एस्केलेट हो रही है और इसका भारत के लिए क्या मतलब है, भारत पर किस तरह का इंपैक्ट इसका होगा। जी न्यूज की बड़ी कवरेज लगातार जारी है। इस इंटरनेशनल स्टोरी पर पूरी दुनिया से चेतावनी मिल रही है। रूस को आर्थिक प्रतिबंध लगाने का सिलसिला लगातार जारी है लेकिन रूस पीछे हटता दिखाई नहीं दे रहा। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं 22 फरवरी और 23 फरवरी की। एक तरफ आप देख रहे हैं, आपको एक तो ये बताते हुए, स्पष्ट करते हुए कि ये हवाई अड्डा है बेलारूस में, जहां पर आप 22 फरवरी की तस्वीर में देख रहे हैं तो ये तस्वीर आपको खाली खाली दिखाई देती है, लेकिन आप जब 23 फरवरी को इस तस्वीर को देखेंगे तो वहां पर बड़े सैन्य जमावड़े की बात की जा रही है। और इसीलिए सवाल ये उठ रहा है कि क्या आर्थिक प्रतिबंध काफी हैं रूस को उसके फैसले से पीछे धकेलने के लिए। और इतना ही नहीं, रूस के इस कदम से यूक्रेन और रूस के बीच तनाव कैसे कम होगा,
ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है, और उससे भी बड़ा सवाल शायद, कई खास मेहमान हमारे साथ है, उससे भी बड़ा सवाल शायद रविंद्र सचदेव ये होना चाहिए, तस्वीरें जब हम दिखा रहे हैं कि तनाव कम होगा, हम क्या रूस एक्चुअली चाहता है कि तनाव कम हो? नहीं, ये देखिए, एक ट्रेन चल चुकी है स्टेशन से, ये तनाव बढ़ते रहेंगे, कभी ज्यादा होंगे कभी कम होंगे, पर रूस पीछे झुकने वाला नहीं है। ट्रेन चल चुकी है, इसके ब्रेक हैं ट्रेन के या नहीं? ब्रेक भी नहीं है शायद। ये इस सेंचुरी में कभी ना कभी जाके देखिएगा लड़ाई होगी। यूरोप बट गया है, रशिया ने बॉटम लाइन डिक्लेयर कर दी है, मेरे को अपने बॉर्डर पे दुश्मन के मिसाइल्स नहीं चाहिए। ओके, सेम बात मैं बार बार कहता हूं, नेपाल पे चीन पार्टनरशिप हो जाए, चीन लगाए, अगर भारत में हमारी मिलिट्री माइट हो तो हम नेपाल को दबा देंगे, ना भैया यहां नहीं लगना। रशिया और रशिया कहता है कि आप मुझे घेर रहे हो, नेटो एक्सपैंड करता जा रहा है, मुझे कॉर्नर कर दिया है। तो इसमें दोनों साइड्स पीछे हटने वाले नहीं है, दोनों साइड्स को पता है इसकी कीमत पड़ेगी। अब अमेरिका ने अगर सैंक्शंस लगाए हैं तो ऑब्वियसली रशिया भी कुछ सोचेगा, इनका कुछ काउंटर रशिया कैसे करेगा, वो कुछ रशिया के माइंड में स्ट्रैटेजी डेफिनेटली होगी। ये थोड़ी आपने सैंक्शन लगा दिए, आप भीगी बिल्ली की तरह बैठे हुए, नहीं, प्लानिंग होती है, वॉर सिनेरियोज होते हैं। पर यस, नुकसान होगा रूस को। इन सैंक्शंस का नुकसान एक्चुअली यूरोपियन देशों को भी होगा, यूरोपियन कंपनीज को भी, अमेरिकन कंपनीज को भी। और शायद रविंद्र जी, रूस ने वो कैलकुलेशन कर लिए, रशिया ने वो कैलकुलेशन कर लिए, पुतिन कैलकुलेशन कर चुके हैं, और इसीलिए वो इस वक्त कंप्लीटली, जिसको इंग्लिश में कहते हैं अनफेस्ड, और पीछे हटते दिखाई नहीं दे रहे। आरती टिक्कू हमारे साथ है। आरती टिक्कू, रीजन वाइज इस एस्केलेशन का भारत के लिहाज से खासतौर पर बात करना चाहती हूं, तो भारत को इसे किस नजरिए से देखने की जरूरत है? क्योंकि एक और तस्वीर जो इसके साइड में उभर कर आ रही है वो है चाइना और रशिया के बीच जो नजदीकियां हैं वो बढ़ रही हैं। जी देखिए, वैसे ही रशिया और चाइना अलाइज है और रह चुके हैं, तो उसमें कोई नई बात नहीं होगी। लेकिन हमको ये भी देखना चाहिए कि जो इंडिया ने एक बहुत ही केयरफुल और मैं कहूँगी बहुत सेंसिटिव जो अप्रोच लिया है इस सारे मुद्दे के लिए, कि वो दोनों पार्टीज को, यूक्रेन और रशिया को, कह रहे हैं कि डिप्लोमेटिकली इसको सुलझा सकते हैं। पर मेरा मानना ये भी है कि ये जो सैंक्शंस लगा रहा है अमेरिका, और अब यूरोप के कुछ देश भी आगे बढ़ेंगे और कनाडा बढ़ चुका है, तो इससे क्या होने वाला है, एसेंशियली वो सारी दुनिया पे एक इकोनॉमिक इफेक्ट तो पड़ेगा, इम्पैक्ट तो पड़ेगा। फ्यूल प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं, लगातार ऊपर जा रहे हैं, इन्फ्लेशन होगी, ओवरऑल पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ेगी, तो उसका इम्पैक्ट बेसिकली आम लोगों पे जरूर होगा। लेकिन जो पावर एलीट है, जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के लोग अमेरिका में बैठे हैं, यूरोप में बैठे हैं, उनका फायदा होगा, क्योंकि इस कॉन्फ्लिक्ट से वो लोग वेपन्स ज्यादा बेचेंगे। वो लोग देखिए, नॉर्थ स्ट्रीम 2 जो है उस पे भी जर्मनी को अब वो बंद करना पड़ा, तो वो गैस के जो कॉन्ट्रैक्ट्स है यूरोप में वो भी लेंगे। अमेरिका अपनी जो सुप्रीमेसी है उनकी जो खत्म होती जा रही थी, और स्पेशली अफगानिस्तान में जो उनको पराजय हुई, उसके बाद नेटो की जो वीकनेस है उसको कवर अप करने के लिए जो डेट ले चुकी है अमेरिका, जो कर्जा ले चुकी है नोट छाप के पैंडेमिक के दौरान, उसको पूरा करने के लिए एक नया कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट किया गया, पुतिन को पुश किया गया। अब देखिए, पुतिन ने अभी परसों ही बताया कि सन 2000 में उन्होंने बिल क्लिंटन को ये कहा था कि वो नेटो ज्वाइन करना चाहते हैं, वो रशिया नेटो का हिस्सा बनना चाहता है, लेकिन अमेरिका की तरफ से कोई भी दोस्ती का हाथ नहीं आगे बढ़ा। तो क्यों? अमेरिका एसेंशियली सब जगह अपनी मोनोपोली, हेजेमनी और जो इंपीरियलिज्म है वो रखना चाहता है, बरकरार रखना चाहता है। लेकिन रशिया अब ऐसी सिचुएशन में है आज की डेट में कि सैंक्शंस लगे या ये लोग कितनी ही, अमेरिका कितना ही कुछ कहे, लेकिन रशिया को ये नहीं हरा सकते हैं यूक्रेन में। लेकिन जिस तरह की वैसे पोस्टरिंग व्लादिमीर पुतिन द्वारा की जा रही, जिस मैसिव बिल्डअप की बात बार बार हम कर रहे हैं और जिससे जुड़ी हुई तस्वीर हम दिखा रहे हैं, उसे देखते हुए आप कह सकते हैं कि अभी तक जितने भी आर्थिक प्रतिबंध पश्चिमी देशों, अमेरिका द्वारा लगाए गए हैं, उससे व्लादिमीर पुतिन पीछे हटने के मूड में फिलहाल दिखाई नहीं दे रहे हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.